नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण बिहार के जीके का 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार टीचर सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो 100 प्रश्न है, 100 के 100 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो आप 1 से 100 तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आता है। बिहार अलग करने की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार में किया गया था, जबकि गजट में प्रकाशन 22 मार्च 1912 को हुआ था और लागू 1 अप्रैल 1912 को होता है। बिहार से अलग होकर उड़ीसा नया राज्य कब बना? तो 1 अप्रैल 1936 को बनता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बिहार से अलग झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को होता है, जबकि इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में किस स्थान पर है? तो 12वां स्थान पर बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में किस स्थान पर है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर बिहार। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। क्या है? बैल है। 2013 से पहले रिछ था, भालू था। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गोरैया है। गोरैया से पहले नीलकंठ था, जिसे नखता भी बोला जाता है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। और बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। क्या है? गेंदा है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर है। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग से मेरा एक गुजारिश रहेगा, तो आप लोग बिहार का मैप अपने सामने प्लीज़ ज़रूर रखिएगा, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बोला गया है उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि बिहार के पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितना है? तो 483 किलोमीटर है। बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो फीट में बोलेगा तो 173 फीट, अगर मीटर में बोलेगा तो लगभग 53 मीटर, लगभग 53 मीटर। बिहार का चौहद्दी क्या है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना है कि बिहार की सीमा एक देश से भी लगता है, नेपाल से। नेक्स्ट है कि बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना लंबा है, कितना किलोमीटर लंबा है? तो 729 किलोमीटर लंबा है। बिहार में कुल कितना जिला है? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं और 38वां जिला अरवल है। अरवल कब बनता है? तो 2001 में बनता है। बिहार में कितना प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। बिहार में अनुमंडल कितना है? तो 101 अनुमंडल है, जबकि प्रमंडल 9 था। बिहार का विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद है। आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। बिहार विधानसभा में कुल कितना सीट है?
तो 243 सीट है बिहार विधानसभा में। बिहार विधान परिषद में कुल कितना सीट है? तो विधान परिषद में 75 सीट है। बिहार लोकसभा में कुल कितना सीट है? तो बिहार लोकसभा में कुल 40 सीट है। बिहार राज्यसभा में कुल कितना सीट है? तो इसमें याद रखिएगा कि 16 सीट है। देखिए बिहार का आपके लोकसभा में 40 सीट है और बिहार का राज्यसभा में 16 सीट है, आप सबको पता भी होगा। बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटों की संख्या कितने हैं? तो आपके 6 सीट आरक्षित है। 40 में से 6 सीट आपके आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है कि बिहार के विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या कितने हैं? तो कुल आपके 38 है। 243 में से 38 सीट आपके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिहार के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी, ये आपके एससी है, ये आपके एसटी है। तो अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की संख्या कितने हैं? तो कुल आपके 2 सीट हैं। बिहार राज्य के कितने जिलों का सीमा झारखंड राज्य से लगता है? तो 8 जिले का सीमा झारखंड राज्य से लगता है। इसमें पहला है रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का सीमा झारखंड से लगता है। बिहार राज्य के कितने जिलों का सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है? तो 8 राज्य का लगता है। किसका किसका लगता है? रोहतास, कैमूर जिसे भभुआ बोला जाता है, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण से लगता है। बिहार राज्य के कितने जिलों का सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है? तो कुल आपके 3 जिलों का सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार का। नेपाल से सटे बिहार के जिला कौन कौन है? तो नेपाल से सटे बिहार के कुल 7 ज़िले हैं। ये कौन कौन है? पहला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। बिहार के जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार का सबसे गर्म कुंड कौन है? तो ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड है, जो कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है, राजगीर में। बिहार में सर्वाधिक पाए जाने वाले मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में कौन कौन है? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बिहार का किस जिला का है? तो पश्चिम चंपारण का है, उससे कम गया का और गया से कम पूर्वी चंपारण का है। 3 इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अब एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो आपसे 3 पूछ लेता है ना। इस कारण से हम चाहते थे एक भी लिख के इसे आसान कर सकते थे, लेकिन सवाल में जो है ना अब कम से कम 3 जिला का नाम पूछा जाता है, नीचे से या ऊपर से, तो इस कारण से इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन है? तो सबसे कम क्षेत्रफल आपके शिवहर का है और शिवहर से ज़्यादा अरवल का है और अरवल से ज़्यादा क्षेत्रफल आपके शेखपुरा का है। तो सबसे कम किसका हो गया? शिवहर का हो गया। और सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है? आपके पश्चिम चंपारण का, और सबसे कम शिवहर का है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने भाग पर वन है? तो बिहार के 8% भाग पर वन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो कैमूर में सर्वाधिक वन है, कुल 31% भाग पर आपके वन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है, जो पूरे भारत में सर्वाधिक है। इसे VVI कर लीजिएगा। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 25.42% है बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर। भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में
60% लोग रहते हैं। बिहार का लिंगा अनुपात कितना है? तो 918 व्यक्ति 1000 महिलाओं पर हैं, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है 1000 लड़कियों पर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों सवाल बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.80% है। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन हैं? तो बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों में पहला है पटना। तो सबसे अधिक जनसंख्या पटना में है, और पटना से कम पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण से कम आपके मुजफ्फरपुर में है। बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन हैं बढ़ते क्रम में? तो सबसे कम जनसंख्या आपके शेखपुरा में है, और शेखपुरा से ज़्यादा शिवहर में है, और शिवहर से ज़्यादा आपके अरवल में है। तो याद रखिएगा, बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या पटना ज़िला में है, और सबसे कम जनसंख्या आपके शेखपुरा ज़िला में है। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों कौन कौन हैं घटते क्रम में? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपके शिवहर में है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि पटना में 1823 है, और दरभंगा में 2728 है। बिहार के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन हैं? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो आपके कैमूर में है, और कैमूर से ज़्यादा जमुई में, और जमुई से ज़्यादा आपके बांका में है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो आपके शिवहर में हो जाएगा, और सबसे कम कहाँ हो जाएगा? तो कैमूर में हो जाएगा। बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन हैं घटते क्रम में? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला ज़िला है वो आपके गोपालगंज है। 1000 महिलाओं पर 1021 पुरुष है। दूसरा में सिवान, तीसरा में सारण है। बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 जिले कौन है बढ़ते क्रम में? तो सबसे कम आपके मुंगेर में लिंगानुपात है। मुंगेर से ज़्यादा भागलपुर में है, और भागलपुर से ज़्यादा खगड़िया में। आप देखिएगा, तो तीनों जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके नज़दीक हैं, आपके आसपास ही हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोलेगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो बोलेगा गोपालगंज, और सबसे कम आपके मुंगेर। अगर 3 डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप बता दीजिएगा ना। आगे है कि बिहार के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन हैं? तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा लोग रोहतास में है 73.37%। उसके बाद पटना, पटना के बाद भोजपुर, ये लिखा ले भोजपुरी, कर लीजिएगा भोजपुर। उसके बाद है कि बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? तो पूर्णिया में, और सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग रोहतास में हैं। पूर्णिया के बाद कहाँ पढ़े लिखे लोग हैं? सीतामढ़ी, और उसके बाद कटिहार में। बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो आपके रोहतास है। बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो आपके पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास है। बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सहरसा है। पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन है? तो पुनपुन नदी है। कौन नदी है? पुनपुन नदी है। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान क्या है? तो तीसरा है। पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल है, दूसरा स्थान पर असम, और तीसरा में बिहार है। त्रिवेणी नहर का उद्गम किस नदी से होता है? तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है। कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, जो कैमूर जिला में स्थित है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर जिले में स्थित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल क्या है? तो इसका निर्माण कब हुआ था सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का? तो आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण जो है ये होता है प्लेस्टोसीन काल में, और ये पश्चिम चंपारण में है।
नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो बिहार के गया जिला में अवस्थित है। वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिलों की संख्या है? तो कुल आपके 38 जिलों की संख्या है। 38 जिला बिहार में है। वह कौन खनिज है जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट पर बिहार का एकाधिकार है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान क्या है? तो तीसरा है। बंगाल से अलग बिहार का गठन कब होता है? तो 22 मार्च 1912 को। और लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1912 को। ये अपना पहला ही सवाल था। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। उड़ीसा बिहार से कब अलग होता है? तो 1 अप्रैल 1936 को। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। पाटलिपुत्र को मगध की पहली राजधानी किसने बनाया? तो आपके उज्जैन के द्वारा बनाया गया था। उज्जैन के द्वारा, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी किनारे स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो बिहार में स्थापित हुआ था। कौन है? तो बज्जी संघ लिच्छवी। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ किया? तो भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आपके बिहार में करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो चंपारण में 1917 में। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनका जन्म जीरादेई सिवान जिला में हुआ था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा सासाराम में स्थित है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोलानाथ पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिंह थे। बिहार के प्रथम राजनीतिक कौन है जो लोकसभा के अध्यक्ष हुए? उनका नाम क्या है? तो बलीराम भगत। ये कब से कब तक रहते हैं? तो जनवरी 1976 से मार्च 1977 तक आपके लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी कौन है? तो स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी रचना कौन है? उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर को। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था? तो सर्व हितैषी था। ये 1832 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? तो सर्च लाइट था। बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन है? तो हे गंगा मैया तो है पीरी चढ़ेबो। कब बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था? तो 1934 में सबसे खतरनाक विनाशकारी भूकंप आया था बिहार में 1934 में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कौन है? तो आपके बिहटा है, जो पटना में स्थित है ना, पटना के पास ही में, तो पटना में आता है, पटना जिला में। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुजफ्फरपुर में खोला गया है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपके बरौनी में है, जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारत रत्न से सम्मानित बिहार के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं? तो भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार हैं। पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में दिया गया था। दूसरे हैं जाकिर हुसैन 1963 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में। याद रखिएगा। बिहार के कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार की सीमा कितने
देशों से लगती है, सॉरी, बिहार की सीमा कितने देशों से लगती है, ठीक बात है। बिहार की सीमा कितने देशों से लगती है, तो एक देश से लगता है। उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है नेपाल। उस देश का नाम क्या है, नेपाल है, ठीक है। और याद रखिएगा कि बिहार को दो भाग में कौन सी नदी बांटती है, तो गंगा नदी बिहार को दो भाग में बांटती है। और आपको याद रखना है कि बिहार का जो उत्तरी भाग है ये आपके बाढ़ प्रभावित है, जबकि जो बिहार का दक्षिणी भाग है वो आपके सूखा प्रभावित है। याद रखिएगा, सूखा प्रभावित है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है। फिर से बोलते हैं, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।